दोस्तों आज सारी दुनिया की नजर हमारे देश पर है। जब भी दुनिया के दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा एक टेंशन सा माहौल होता है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर दोनों देशों के बीच कभी मिलिट्री शोडाउन हो तो किसकी तैयारी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? आज हम किसी पॉलिटिकल या इमोशनल एंगल से नहीं बल्कि सॉलिड मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल्स, न्यूक्लियर न्यूक्स, सब कुछ, और वो भी सिंपल और एंगेजिंग स्टाइल में। अगर आपको मिलिट्री फैक्ट्स और पावर कंपैरिजन में इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और क्विकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्मी कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फोर्सेस यानी आर्मी की। इंडिया की आर्मी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है। इंडिया के पास 14,70,000 एक्टिव सोल्जर्स है और लगभग 11,50,000 रिजर्व सोल्जर्स भी। दोनों मिलाकर 26 लाख से भी ज्यादा जवान। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये वही सोल्जर्स है जो 1971 वॉर में पाकिस्तान को हरा चुके हैं और 1999 के कारगिल वॉर में मुश्किल पहाड़ों और चिलिंग वेदर के बावजूद पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस ढकेल दिए। हमारे देश के जवान रियल बैटलफील्ड में टेस्ट हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी की बात करें तो उनके पास 6.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स है और लगभग 5.5 लाख रिजर्व फोर्स। दोनों मिलाकर 12 लाख जवान। पाकिस्तान आर्मी भी एक्सपीरियंस्ड है लेकिन उनका स्केल और बैटलफील्ड अचीवमेंट्स इंडिया से थोड़ा कम है। टैंक पावर की बात करें तो हमारे पास 4,200 से ज्यादा टैंक्स है, जैसे T-90, भीष्म, अर्जुन और T-72 टैंक्स। ये टैंक्स डेजर्ट और प्लेन मैदानों में दोनों जगह भी यूज किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास करीब 2,600 टैंक्स है, जैसे अल खालिद और अल जर्रार। पावरफुल है लेकिन क्वांटिटी और मॉडर्नाइजेशन के मामले में हमारा देश आगे है। एयरफोर्स कंपैरिजन। चलिए अब उड़ान भरते हैं एयरफोर्स की तरफ। इंडियन एयरफोर्स के पास 2229 एयरक्राफ्ट है, जिसमें लगभग 513 फाइटर जेट्स है। राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000, तेजस जैसे एडवांस जेट्स इंडिया को एयर सुपीरियरिटी देते हैं। राफेल तो फ्रांस का सबसे बेस्ट कॉम्बैट जेट है और Su-30 इंडिया रशिया का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 1399 एयरक्राफ्ट है, जिसमें 328 फाइटर जेट्स है। पाकिस्तान के पास F-16 है जो अमेरिका से आए सबसे एडवांस्ड और ट्रस्टेड जेट है, और उनका JF-17 थंडर जो चाइना के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स और एयरक्राफ्ट क्वालिटी में इंडिया लीड करता है। और सबसे खास बात, एक एयर बैटल में सिर्फ जेट्स नहीं, पायलट्स का एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट होता है। इंडिया के पायलट्स कारगिल और बालाकोट जैसे मिशंस में अपने स्किल साबित कर चुके हैं। नेवी कंपैरिजन। अब चलते हैं समंदर की तरफ। इंडिया के पास एक ब्लू वाटर नेवी है, यानी ऐसी नेवी जो डीप ओशंस तक जा सकती है और कहीं भी मिशन कर सकती है। इंडिया के पास 135 से ज्यादा वॉरशिप्स है और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। INS विक्रांत जो मेड इन इंडिया है और INS विक्रमादित्य। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है समंदर पर एक चलता फिरता एयरबेस। इससे नेवी का पावर कई गुना बढ़ जाता है। इंडिया के पास 20 सबमरीन्स है, जिसमें कुछ न्यूक्लियर पावर्ड भी है। सबमरीन्स का काम होता है छुपकर दुश्मन के एरिया में घुसना या सर्वेलेंस करना। न्यूक्लियर सबमरीन्स तो बिना सरफेस पर आए महीनों तक समंदर में रह सकते हैं। पाकिस्तान नेवी के पास करीब 25 मेजर वॉरशिप्स है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर एक भी नहीं। इसके लिए उन्हें चाइना की मदद लेनी होगी, लेकिन चाइना ऐसा खुलेआम उनको मदद नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन्स है, लेकिन सब कन्वेंशनल है, यानी उन्हें बार बार सरफेस पर आना पड़ता है। इंडिया की नेवी ग्लोबल प्रेजेंस के लिए रेडी है, जबकि पाकिस्तान की नेवी मेनली कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए फोकस्ड है। मिसाइल एंड न्यूक्लियर पावर। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव और पावरफुल एस्पेक्ट, मिसाइल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इंडिया के मिसाइल सिस्टम में अग्नि सीरीज है जो लॉन्ग रेंज टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जो दुनिया के फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है जो ऑलमोस्ट इक्वल है। उनके पास शाहीन और बाबर मिसाइल सिस्टम है जो मेनली रीजन स्पेसिफिक यानी शॉर्ट टू मीडियम रेंज टारगेट पर फोकस करते हैं। इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज का, यानी पहले कभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर अटैक हुआ तो जवाब बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, यानी वो फर्स्ट यूज भी कर सकते हैं अगर उनको लगे कि उनकी टेरिटरी पर खतरा है और वो हाथ से खिसक रही है। अब खर्चे की बात करते हैं। डिफेंस बजट। मिलिट्री के मॉडर्न इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए पैसा लगता है और उसका बेस होता है डिफेंस बजट। इंडिया का 2024 का डिफेंस बजट था $86 बिलियन, दुनिया का 4th लार्जेस्ट बजट। इस बजट का मेजर हिस्सा जाता है मॉडर्नाइजेशन, रिसर्च और ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप में। पाकिस्तान का डिफेंस बजट करीब 10 बिलियन का है, जो इंडिया के कंपैरिजन में 8 गुना कम है। पाकिस्तान अपने लिमिटेड बजट को स्ट्रेटेजिक नीड्स पर लगाता है, जैसे कि बॉर्डर डिफेंस और न्यूक्लियर डिटरेंस। अब अगर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल प्रेजेंस की बात हो तो इंडिया का ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप काफी स्ट्रॉन्ग है। रशिया, फ्रांस, USA और इसराइल सबके साथ मिलिट्री डील्स और जॉइंट एक्सरसाइजेस होते हैं। इंडिया रेगुलर ग्लोबल मिलिट्री एक्सरसाइजेस का हिस्सा भी है। मलाबार, इंदिरा और गरुदा ड्रिल्स। पाकिस्तान का मेजर डिफेंस पार्टनर है चाइना। चाइना पाकिस्तान काफी क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन करते हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंस लिमिटेड है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए, आर्मी में इंडिया ज्यादा बड़ा है और बैटलफील्ड टेस्टेड है। एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट्स और पायलट्स का एक्सपीरियंस इंडिया को लीड देता है। नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ इंडिया क्लियरली बहुत आगे है। मिसाइल और न्यूक्लियर न्यूक्स में दोनों पावरफुल है, लेकिन इंडिया के
मिसाइल्स ज्यादा लॉन्ग रेंज और एक्यूरेट है। डिफेंस बजट और ग्लोबल पार्टनरशिप में भी इंडिया का स्केल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो बैटल हार्डन्ड है, उनका डिफेंस स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट और अलर्ट है और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर ये लड़ाई और टेंशन आगे बढ़ता है तो किसका एज ज्यादा होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।